नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आई की नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। प्रदेश में लागू नहीं हुई केंद्र सरकार की कई योजनाएं। औद्योगिक समस्याओं का समाधान करने के साथ मारवाड़ में उद्योगों के अच्छे अवसर। देवासी समाज का प्रदेश स्तरीय महाकुंभ रविवार को समाज भरेगा हुंकार। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर लोकसभा सीट से सांसद भोपाल सिंह शनिवार को जोधपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कई तरह के निशाने साधे। उन्होंने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार गरीब और किसानों को हित साधने में नाकाम रही। प्रधानमंत्री की महती योजनाएं जल जीवन मिशन में भी रोड़ा डाल दिया, जबकि केंद्र सरकार हर घर की बात कही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं को लागू नहीं किया। केंद्र सरकार की ऐसी कई योजनाएं प्रदेश सरकार ने ग्राउंड लेवल पर लागू नहीं की, जिनसे जनता को फायदा हो सकता था। उनके साथ उत्तर प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री व अलीगढ़ के विधायक ठाकुर जयवीर सिंह, भावनगर पूर्व के विधायक सेजल बेन पांड्या व गुजरात के धोराजी राजकोट विधायक महेंद्र भाई भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना को राजस्थान में लागू नहीं किया गया, इससे कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता में रोष है। इस रोष का परिणाम चुनाव में दिखेगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान समेत चुनावी राज्यों में भाजपा विधायक प्रवास योजना चला रही है। गुजरात व यूपी के भाजपा विधायक पिछले 10 दिन से जोधपुर में प्रवास कर जनता से फीडबैक ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जोधपुर और पूरे राजस्थान में संगठन सक्रिय है और कार्यकर्ता के बूते पर ही इस बार भाजपा सरकार बनाने जा रही है। सांसद भोपाल सिंह ने महंगाई के मुद्दे को लेकर कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस की सरकार, वहां पर पेट्रोल डीजल के दाम सबसे ज्यादा है, बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से राहत दी जा चुकी है। भोपाल सिंह ने पत्रकार सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9.5 साल की उपलब्धियां बताते हुए इन सालों में इतना विकास हुआ जितना कांग्रेस ने 63 साल में भी नहीं किया। इकट्ठे उसको देने का काम कर रही है। दूसरा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की और अन्य योजनाएं हैं, उनमें जल जीवन मिशन के द्वारा जो हर घर जल योजना में लोगों को पीने का स्वच्छ पानी देने की योजना है। आज राजस्थान के गांव-गांव में उसमें भ्रष्टाचार लिप्त हो चुका है। आज काम वहाँ पर ठीक से नहीं हो रहा। कई जगह से शिकायत भी आई है कि पाइपलाइन का पेमेंट हो गया लेकिन पाइपलाइन नहीं डला है। तो इस तरीके से जो राजस्थान की सरकार, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को यहाँ के किसानों से, यहाँ के मजदूरों से, गरीबों से दूर रखे हुए है, उनको वंचित किए हुए है, उसकी समीक्षा हमारे माननीय विधायकों गणों ने की है और इसकी रिपोर्ट एक हम अपनी पार्टी को सौंपेंगे ताकि इस पर कार्रवाई हो और योजना धरातल तक पहुँचे। शहर में लुटेरों और बदमाशों को पुलिस का खौफ नहीं सता रहा है। रात तो रात, अब दिन में भी इंतजार नहीं करते और लूटपाट के लिए निकल जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया शनिवार के अलसुबह देखने को मिला। शहर में अलसुबह बॉम्बे मोटर चौराहे के समीप 2 व्यक्तियों ने मारपीट कर खंजर निकालकर चेन लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ितों ने विरोध किया और खंजर और बाइक को पकड़ लिया। आरोपी गाड़ी और हथियार को छोड़कर भाग गया, मगर चेन ले गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और बाइक से पहचान की। हालांकि आरोपी को 5 घंटे की मशक्कत कर पकड़ लिया गया। उसे बापरदा रखा गया। पकड़ा गया आरोपी जमानत पर चल रहा था। प्रतापनगर सदर थाने का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। उसके खिलाफ पहले से 16 प्रकरण दर्ज हो रखे हैं। इधर इस घटना को लेकर व्यापारी वर्ग में रोष भी व्याप्त है। उन्होंने पुलिस के सामने विरोध भी प्रकट किया, मगर आरोपी के पकड़े जाने की सूचना दिए जाने पर शांत हो गए। जानकारी के अनुसार अरिहंत नगर में रहने वाले विकास कांकरिया अपने 70 वर्षीय ससुर भंवरलाल दुगड़ के साथ शक्तिनगर गली नंबर 6 स्थित स्नातक के जैन मुनि के दर्शन कर सुबह 5:15 बजे घर अरिहंत नगर के लिए निकले। तब पहले से ही जालोरी गेट से एक युवक उनके पीछे लगा हुआ था। जब वे बॉम्बे मोटर के समीप पहुंचे तब विकास कांकरिया ने पूछा कि किस लिए पीछा कर रहे हो। इस पर बदमाश अपनी बाइक से उतरा और खंजर नुमा हथियार निकाल लिया और चेन पर झपट्टा मारा। तब विकास कांकरिया ने एक हाथ से बचाव के लिए खंजर को पकड़ लिया। इससे तो वह उसके हाथ में आ गया और संभल कर बाइक सवार को पकड़ने लगे। तब तक वह बाइक छोड़ चेन लेकर भाग छूटा।
लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व महापौर घनश्याम ओझा ने कहा कि मारवाड़ के लोगों की औद्योगिक समस्याओं का निराकरण अब जल्द से जल्द किया जाएगा। मारवाड़ में उद्योगों के लिए खूब अवसर है। अब उद्योगों को मारवाड़ अपनी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान कायम रखेगा। ये बात आज लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने कही। वे लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार जोधपुर पहुंचे। उनके जोधपुर पहुंचने पर कई सामाजिक व राजनीतिक संगठनों ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। लघु उद्योग भारती के प्रांत अध्यक्ष महावीर चोपड़ा ने कहा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर अब औद्योगिक जगत की समस्याओं को भी जल्द निराकरण किया जाएगा। हम अपनी समस्याएं उनके सामने रख सकते हैं। आज उनके जोधपुर पहुंचने पर प्रांत की तरफ से स्वागत सत्कार किया गया। लघु उद्योग भारती एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो लघु व सूक्ष्म उद्योगों के लिए काम करती है। इसका अध्यक्ष बनना अपने आप में बहुत ही बड़ा एक गौरव का विषय है और निश्चित रूप से जिस प्रकार मेरे समाज के लोगों का, उद्योग क्षेत्र के लोगों का, राजनीतिक क्षेत्र के लोगों का, सबका ही बहुत इस समाचार मिलने के बाद में लोगों को बहुत खुशी महसूस की। लोगों ने बहुत अच्छा लगा। लोगों को जोधपुर का एक आदमी पहली बार राष्ट्रीय स्तर का एक अध्यक्ष बना है। तो आज आप देख रहे हैं इस क्षेत्र के ऊपर समाज के लोग भी है, उद्योग क्षेत्र के लोग भी है, राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी है, सबको स्वागत कर रहे हैं। सबका मैं आभार व्यक्त भी करता हूँ। चलो, आप जोधपुर में पहली बार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगो भारती का बना है इसी, और आपके जो कार्यकर्ता है बहुत उत्साहित है। तो सही बात, देखो कार्यकर्ताओं को होता है ना, तो मैं एक बहुत छोटा कार्यकर्ता रहा हूँ मैं, कई स्तर से काम शुरू करके अब राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच जाऊँ। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का एक गौरव बड़ा सम्मान है और मेरे प्रति अपार उनका स्नेह भी है। इसी कारण से सभी आज जो आप देख रहे हैं इस क्षेत्र में बहुत लोग खड़े हैं, मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। मैं जिस प्रकार की मेरे को राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये जिम्मेदारी दी है, मैं उस नेतृत्व में विश्वास में खड़ा उतरने की कोशिश करूँगा। और मैं चाहूँगा कि हमारे जोधपुर शहर में भी खूब उद्योग लगे, उद्योग के साथ में जो समस्या आ रही है उसका निराकरण हो और वो उद्योग आगे बढ़े। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए हम सबको सहयोग करना होगा और सबके सहयोग से इस आत्मनिर्भर भारत को कल्पना को साकार करेंगे। उद्योग भारती जोधपुर परिवार के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है। राष्ट्रीय नेतृत्व के कमान भी आज जोधपुर के हाथों में आ गई है और औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हमारे पश्चिमी राजस्थान में हैं। आदरणीय घनश्याम जी ओझा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर जो समस्याएं इस तरफ के औद्योगिक विकास में आ रही है, उन औद्योगिक समस्याओं का निराकरण होगा, नए उद्योग विकसित होंगे, नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और हम सभी को इसे एक चुनौती के रूप में भी लेना है कि लघु उद्योग भारती जोधपुर से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो हमारी गतिविधियां भी उसके अनुरूप होने की अपेक्षा है। मैं जोधपुर के जो भी उद्यमी और सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने आज यहाँ पर स्वागत किया है, उनके प्रति भी आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि वो इसी तरह का सहयोग हमें आगे भी देते रहें। देवासी समाज का प्रदेश स्तरीय महाकुंभ रविवार को रावण का चबूतरा मैदान में आयोजित किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सम्मेलन में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग उठाई जाएगी। साथ ही समाज के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन में प्रदेश स्तर के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। आयोजन समिति के गणेश दिवासी व सुखदेव दिवासी ने बताया कि इस महाकुंभ को लेकर पिछले 2 माह से संपूर्ण राजस्थान में जनसंपर्क कर आमंत्रण हेतु पीले चावल बांटे जा रहे हैं। सम्मेलन में राजस्थान के समस्त जिलों व देश के अन्य प्रदेशों में हजारों की तादाद में समाज बंधु शामिल होंगे। इसके लिए सभा स्थल पर संपूर्ण तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया। उन्होंने बताया कि जेतेश्वर धाम सिरधरी महंत पारसराम वसंत तीर्थगिरी बाल संत कृपाराम राजयोगी संध्यानाथ महंत योगी लक्ष्मण नाथ के सानिध्य में आयोजित होने वाले इस महाकुंभ में केंद्रीय उन कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष गोवर्धन राय का, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री रतन देवासी, पूर्व मंत्री ओटाराम देवासी, भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदीश खराबेरा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सतपाल देवासी, भीनमाल से सावला राम देवासी, जालोर से भूपेंद्र देवासी, सिवाना से भंवरलाल देवासी, रुडकली से खानूराम व सत्ताराम थापन सहित गुजरात से राज्यसभा सांसद बापूभाई देवासी, पूर्व सांसद सागर रायका व कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी लोग शामिल होंगे। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि कल यानी 27 अगस्त को देवासी समाज का पूरे संपूर्ण राजस्थान का प्रत्येक ज़िले से
इसमें भागीदारी रहेगी उसमें। और हमारा ये प्रथम महाकुंभ का आयोजन कल रावण का चबूतरा जोधपुर में होने जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से देवासी समाज, पशुपालक समाज होने के नाते ये इतना बड़ा ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम पहली बार राजस्थान में होने जा रहा है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमने गुजरात से, मध्य प्रदेश से, एमपी से, हरियाणा से और यूपी से भी लोगों को आमंत्रित किया है। लेकिन जो हमारी मुख्य रूप से संख्या जो रहेगी वो जोधपुर संभाग के अलावा राजस्थान के 31 जिलों के अंदर हमारा समाज निवास करता है। वहाँ प्रत्येक ज़िले हेडक्वार्टर पर हमने मीटिंग का पिछले 1 महीने से हम इसकी तैयारियां कर रहे हैं और प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर मीटिंग करके उन लोगों को आमंत्रित किया है। और आज तक मेरे पास जो मोटा मोटी आंकड़ा आया है उसमें 1000 लोग बसों के द्वारा आ रहे हैं और प्रत्येक ज़िले से, प्रत्येक तहसील से बस आ रही हैं। और जो बसों की जो बसें आ रही है वो बसें स्वयं लोग खुद अपने खर्चे से करके और लोग यहाँ आ रहे हैं। उसके अलावा करीबन निजी वाहनों से भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग यहाँ आ रहे हैं। तो मोटा मोटी तौर पे करीबन 2 लाख के लगभग जो आंकड़ा मेरे पास में आया है और सारी समिति के पास में आया है, 2 लाख लोगों के जुटने का अनुमान हमारे पास में, संख्या हमारे पास में अनुमानित संख्या आई है। और दूसरा ये जो इस कार्यक्रम का जो हमारा हेतु है कि एक तो चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष के अंदर हमारा संगठन की शक्ति दिखे और सभी समाजों ने, सभी वर्गों ने बड़े बड़े आयोजन किए हैं। तो उसी श्रृंखला में हमारे समाज का भी ये बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से हम 27 से 28 ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं पूरे राजस्थान के अंदर जहां हम निर्णायक भूमिका के अंदर हैं। 3-4 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम लाखों की संख्या में हमारे मतदाता हैं। तो हमारा सभी राजनीतिक दलों से ये आग्रह और उनसे रहेगा निवेदन कि हमारी संख्या के अनुपात में हमारा प्रतिनिधित्व है जो हमको मिलना चाहिए। उसके अलावा हमारे जो पशुपालक समाज होने के नाते हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत वंचित रहे, तो उसके लिए प्रत्येक जिला स्तर पर और जहां हमारी जिस विधानसभा क्षेत्र में हमारी बाहुलता है वहां पर आवासीय विद्यालय, जो निष्क्रमणीय भेड़पालकों के लिए आवासीय विद्यालय होते हैं, उस प्रकार के आवासीय विद्यालयों की मांग हमारी रहेगी। उसके अलावा हमारे जो भेड़ पालक हैं उनके लिए जिस प्रकार से किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की योजना हो, चाहे किसानों के लिए सम्मान निधि की योजना हो, उसी प्रकार से पशुपालकों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए, उनके जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं, उनके लिए भी सरकार से मांग रही कि उनके लिए योजनाएं बने। उसके अलावा भी हमारा जो आरक्षण है एमबीसी आरक्षण, अभी जैसे ओबीसी का आरक्षण का 21% से बढ़ा करके 26% किया, तो हमारा सरकार से ये भी आग्रह रहेगा कि हमारा एमबीसी का आरक्षण भी 5% से बढ़ा करके उसको 10% करे और ओबीसी वर्गीकरण की मांग का भी हमारी मांग रहेगी। शहर के मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में पिछले कई वर्षों से सफाई कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, जिसमें हॉस्पिटल प्रशासन भी दोषी ठेकेदारों का साथ दे रहा है। राजीव गांधी सफाई मजदूर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नरेश कंडारा व प्रदेश प्रवक्ता रवि कुमार द्वारा 4 माह पूर्व ठेका सफाई कर्मचारियों के शोषण रोकने के लिए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। नरेश कंडारा ने बताया कि ठेकेदार फर्म द्वारा सफाई कर्मचारियों को 30 दिन सफाई कार्य करवाकर मात्र 26 दिन का वेतन देकर शोषण किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान सरकार मिनिमम वेज 259 प्रतिदिन है, लेकिन सफाई कर्मचारियों को मात्र 5700 प्रतिमाह दिया जाकर शोषण किया जा रहा है। 10 से 15 वर्षों से लोग अस्पताल में सफाई कर्मचारी संविदा पर कार्य कर रहे हैं। उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा स्थायी नियुक्ति दी जाए। साथ ही महिलाओं के साथ किए जाने वाले अभद्र व्यवहार को लेकर भी रोष है, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वे रविवार को मुख्यमंत्री के जोधपुर आगमन पर ज्ञापन देकर फिर समस्याओं से अवगत करवाएंगे। समय से चिकित्सा विभाग के अंदर संविदा ठेका कर्मचारी में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इन कर्मचारियों का 10-12 सालों से जो ये सही पेप का जो पैसा है इन लोगों को नहीं दिया जा रहा है, समय पर इनका वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है और कंपनी के जमादारों द्वारा महिला सफाई कर्मचारियों के साथ में अभद्र व्यवहार किया जाता है, जिसकी लगातार हम जिला प्रशासन और चिकित्सा प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज हम इस धरने के माध्यम से माननीय जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन दिया है और कल माननीय मुख्यमंत्री जोधपुर आएंगे, उनको ज्ञापन देंगे और हमारी समस्याओं को अवगत करवाएंगे। राजीव गांधी सफाई मजदूर कांग्रेस जोधपुर से प्रदेश प्रवक्ता रवि कुमार
और हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्री नरेश जी कंडारा वो भी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने अंदर गए थे। कई वर्षों से निरंतर जोधपुर संभाग में सफाई हॉस्पिटल में कार्यरत सफाई कर्मचारी ठेका कर्मचारियों के साथ लंबे समय से शोषण हो रहा है। जैसे इनको 30 दिन काम करवा कर इनको मिनिमम वेजेस मात्र 26 दिन का ही दिया जा रहा है, PF भी पूरा नहीं दिया जा रहा है। और कई हॉस्पिटलों में ऐसी स्थिति है कि वर्क आदेश अनुसार मतलब कर्मचारी भी पूरे कंप्लीट नहीं है। और कोरोना काल में कई जिन्होंने काम किया है, कोरोना काल में काम करने के बाद भी इनको सरकार द्वारा एक घोषणा की गई थी कि इनको नियुक्ति दी जाएगी। अब हॉस्पिटल प्रशासन इस चीज़ को दबा रहा है, इनको ना तो नियुक्ति दी जा रही है। लंबे वर्षों से कई समस्या दूसरे भी कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो हमने कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और निवेदन किया कि इनको जो लंबे समय से काम करें इसका नियुक्ति दी जाए। आदिवासी आरक्षण कमेटी की तरफ से घोषित महापड़ाव व चक्का जाम को रोक दिया गया है, उसे स्थगित करने का निर्णय लिया गया। कमेटी के केंद्रीय सलाहकार प्रोफेसर कमलकांत कटारा ने संवाददाताओं को बताया कि 23 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी से नेतृत्व की समस्या उत्पन्न होने व आंदोलन के अनियंत्रित होने की संभावना के कारण महापड़ाव स्थगित कर दिया गया। इधर कमेटी के सदस्य डॉक्टर सोमेश्वर गरासिया, राजेंद्र पटेल, मोहनलाल कटारा, सोहनलाल डोडियार, कल सिंह मकवाना, अनिल डामोर ने पुलिस प्रशासन के साथ कटारा को इस निर्णय से अवगत करवाया। उसके बाद वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए महापड़ाव को स्थगित करने, भविष्य में आंदोलन करने से पहले प्रशासन की स्वीकृति लेने और हाईवे समेत संवेदनशील स्थानों पर इस तरह का आंदोलन नहीं करने का निर्णय लिया गया। हालांकि महापड़ाव की जानकारी पर जिला एवं पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और मॉनिटरिंग करने लगे। बांसवाड़ा महापड़ाव के इस हाईटेंशन ड्रामे के बीच एक और NH 56 में गांव के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं इसका आह्वान करने वाले आदिवासी आरक्षण मंच के नेता कमलकांत कटारा से लोग खफा नजर आए। आदिवासी समाज के लोगों ने कटारा के इस तरह के फैसले का विरोध भी किया। हम लोगों ने काफी गंभीर विचार विमर्श किया। तत्पश्चात जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए निर्णय किया गया कि महापड़ाव को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाए और अब भविष्य में हम आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व प्रशासन की स्वीकृति लेंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग या अन्य ऐसे अत्यधिक संवेदनशील जो स्थान हैं उन स्थानों पर हम इस तरह का आंदोलन नहीं करने का निर्णय लेते हैं। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज वर्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। शहर के नागोरे गेट स्थित मोताजी मंदिर में पिछले 45 दिनों से सामूहिक रूप से चल रहे 24 तीर्थकर जन कल्याणक तप के 48 तप आराधकों का सामूहिक पारना हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। ट्रस्ट के प्रवक्ता दिलीप जैन एवं अध्यक्ष संजय मेहता ने बताया कि सामूहिक तप का पारना संत निपुण चंद्र सागर, अहम चंद्र सागर एवं साध्वी हेमेंद्र श्री सानिध्य में हुआ। ट्रस्ट के उपाध्यक्ष एवं चातुर्मास संयोजक राजेंद्र सिंह मोता ने बताया कि शांतिलाल, बसंती देवी, विकास एवं अभिषेक बाफना द्वारा तपस्वियों का सामूहिक पारना राजसी ठाट बाट के साथ करवाया गया। इससे पूर्व परमात्मा महावीर नीलवर्ण पार्श्वनाथ एवं जैनम जयंती शासनम की गगनचुंबी जयकारों के संवेद स्वर में तपस्वियों का गाजे बाजे के साथ सामूहिक वरघोड़ा निकाला गया, जिसमें चतुर्वेद संघ की उपस्थिति रही। वरघोड़े के मोताजी मंदिर पहुंचने पर ट्रस्ट मंडल एवं सकल संघ की ओर से तपस्वियों का स्वागत करते हुए बहुमान किया गया। प्रवक्ता जैन ने बताया कि तप के अनुमोदनार्थ रविवार 8 बजे से 24 तीर्थकार परमात्मा के महापूजन का संगीतमय वातावरण में आयोजन किया जाएगा। शहर के प्रतापनगर क्षेत्र में स्थित जबरनाथ महादेव मंदिर का पाटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। पाटोत्सव आयोजन समिति के शशि रामदेव एवं आशीष पुरोहित ने बताया कि जबरनाथ महादेव मंदिर का पाटोत्सव प्रतिवर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आयोजित किया जाता है। इसी कड़ी में इस बार यह आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इस बार वरिष्ठ जन के मार्गदर्शन से युवाओं द्वारा आयोजन को संपन्न करवाया गया। आयोजन के दौरान आचार्य पंडित नवरत्न अग्निहोत्री के सानिध्य में महारुद्राभिषेक किया गया। इसके पश्चात मंदिर को भव्य फूल मंडली से सजाया गया।
शाम को महाआरती के पश्चात प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर भजन संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें सुप्रसिद्ध भजन गायक दीपक जोशी द्वारा भजनों की सरिता बहाई गई। शहर में शनिवार को प्रेरणा एक पहल विकास की ओर से तत्वावधान में शिवांची गेट स्थित श्री कुशाली माता मंदिर में राखी फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने अलग अलग तरह की स्टॉल लगाई। प्रेरणा पहल विकास की ओर से अध्यक्ष संतोष पुरोहित ने बताया कि इस आयोजन में कई सखी बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ पर रंग बिरंगी राखियों को सजाने के साथ कई वैरायटियां भी देखने को मिली। इससे पहले मंदिर में महिलाओं की तरफ से माता कुशाली की पूजा अर्चना भी की गई। शॉपिंग मेला लगा है प्रेरणा का 2 दिन के लिए 26 और 27 अगस्त को, और ये है कुशाली माता मंदिर में स्थित शिवांची गेट के पास है ये। और यहाँ पे 32 स्टॉल्स लगी है। 32 स्टॉल में आपको जरूरत की सारी चीजें यहाँ पे एक ही छत के नीचे मिल जाएगी। मेरी भावनाएं सेवा संस्थान के तत्वावधान में उमेद अस्पताल में उन सभी डॉक्टर का स्वागत किया गया जिन डॉक्टर्स ने हाल ही में एमडीएम अस्पताल में एक 24 दिन के बच्चे का हृदय का ऑपरेशन किया। इस बच्चे को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, तो इन डॉक्टर्स की टीम ने बच्चों के हृदय में स्टंट लगाकर उसको नया जीवन दान दिया। ये बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है एवं इसे सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं आ रही। इस अवसर पर यहाँ पर आई महिला वक्ताओं ने कहा कि एक जटिल ऑपरेशन करके इस बच्चे को जीवन दान दिया गया। इस अवसर पर संस्थान प्रदेश अध्यक्ष पवन मिश्रा, हिमांशु प्रजापत, कमलेश तंवर, एडवोकेट संजीव व्यास, सुनील ओझा, अंकित पुरोहित, अविनाश मोथा, महेश जोशी, सियाराम बिश्नोई, घनश्याम सारस्वत आदि उपस्थित रहे। ये नया इनोवेटिव था। हमने ये अभी शुरू किया कैथ लैब स्थापित होने के बाद में। पहले इन बच्चों को सभी को बीटी स्टंट के लिए सर्जरी के लिए हमें रेफर करना पड़ता था। अभी हमने इसको सर्जरी को टालने के लिए पीडी स्टेंटिंग शुरू किया है। इससे बच्चे को कुछ वक्त और मिलेगा जब तक वो कुछ वेट में भी बढ़ जाए और कुछ मैच्योर भी हो जाए, ताकि वो अगला ऑपरेशन झेलने की कंडीशन में हो। उसके बाद ही उसमें ग्लेन और डेफिनेटिव फोंटान प्रोसीजर के लिए आगे बढ़ा जा सके। और हमारा ये प्रथम पीडी स्टेंटिंग था जो पूर्णतः सक्सेसफुल। में मेरी भावनाएं सेवा संस्थान से अध्यक्ष पवन मिश्रा आज हम उमेद हॉस्पिटल में आए हैं उन डॉक्टरों का अभिनंदन और शुक्रिया अदा करने जिन्होंने की एक 24 दिन के बच्चे का जीवन दान दिया है। ये बच्चा होते ही हृदय रोग से ग्रसित था और ऑक्सीजन लेने में इस बच्चे को बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी। डॉक्टर्स की टीम ने इस बच्चे का ऑपरेशन कर सफल ऑपरेशन किया, हृदय में स्टंट डाला है। आज बच्चा ऑक्सीजन ले रहा है। हमारी पूरी टीम और सभी माताओं की तरफ से इन डॉक्टर साहब को आशीर्वाद रहेगा कि इन्होंने एक 24 दिन के बच्चे को जीवन दान दिया है। शहर में शनिवार को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर छात्र सेवा मंडल के तत्वावधान में वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के बृहस्पति भवन में किया गया। इस अवसर पर छात्र मंडल की अध्यक्ष वीना ने बताया कि बच्चों में पढ़ाई के साथ खेलकूद की गतिविधियों का आयोजन भी होना चाहिए ताकि वे मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह सके। खेलों से मानसिक विकास होता है और पढ़ाई के लिए जरूरी होता है। पढ़ाई के साथ खेलकूद आदि गतिविधियां होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि छात्र सेवा मंडल के कई खिलाड़ियों ने बेहद ही अच्छा प्रदर्शन किया, जो कि राजस्थान से बाहर जाकर कॉलेज का नाम रोशन किया। आज के इस वार्षिक आयोजन में विद्यार्थियों का हौसला तो बढ़ेगा, साथ ही उनका मानसिक विकास भी देखने को मिलेगा। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का जो छात्र सेवा मंडल है उसके अंतर्गत वार्षिक प्रतिभा सम्मान और जो जीतने वाले छात्र हैं विभिन्न प्रतियोगिताओं में उनके पुरस्कार वितरण का समारोह रखा गया है। तो हमारे लिए एक पूरे साल का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है। जिन छात्रों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाई है, क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा के अलावा व्यक्तित्व निर्माण में दूसरी एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, जैसे संगीत, कला, साहित्यिक गतिविधियाँ, फोटोग्राफी और फाइन आर्ट्स जैसी जो गतिविधियाँ हैं। तो हम वर्ष भर इनके लिए प्रतियोगिताएं भी करवाते हैं और भी बहुत तरह की एक्टिविटीज़ करवाते हैं। तो आज का ये दिन ऐसा है जब इन प्रतिभाओं का हम सम्मान करने जा रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय की जो टीम है इस क्षेत्र की,
वो वेस्ट जोन यूथ फेस्टिवल में गई थी अम्बाला, तो उस टीम का भी हम सम्मान करेंगे। और उस टीम में जो विनर्स थे, जो कि नेशनल यूथ फेस्टिवल में बेंगलोर गए थे, तो उन छात्रों का भी हम सम्मान करेंगे, क्योंकि हमारे छात्रों ने वहाँ पर भी यूनिवर्सिटी का परचम लहराया और डिबेट में हमारी जो डिबेट टीम है उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो आज हमारे जो अतिथि हैं वो भी बहुत विशिष्ट हैं, जो कि सूर्य नगरी के 2 दीप्यमान सितारे हैं, डॉक्टर निर्मल जी गहलोत और डॉक्टर पद्मजा जी शर्मा। इन दोनों के ही नाम अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च हैं। तो आज का हमारा जो ये फंक्शन है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के बृहस्पति भवन में हमने ऑर्गेनाइज किया है। तो इसमें छात्रों की बहुत बड़ी संख्या यहाँ पे मौजूद है। जो विनर्स हैं उनके अलावा अन्य छात्र भी मौजूद हैं और इस साल के जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। इस वर्ष हमने और भी कई नई चीज़ें शामिल करने का जो है कार्यक्रम रखा है, जिसमें हम फाइन आर्ट से संबंधित जैसे पॉटरी है, वाटर कलर पेंटिंग है, इसी तरह से संगीत के क्षेत्र में जो हमारी लोक संस्कृति है उससे संबंधित हम वर्कशॉप्स करेंगे और कई तरह के नए कॉम्पिटिशन्स भी करेंगे। हमारे इस छात्र सेवा मंडल में राजस्थानी संस्कृति प्रकोष्ठ भी है, जिसके अंतर्गत कई राजस्थानी संस्कृति से संबंधित प्रतियोगिताएं की जाती हैं और हमारी लोक संस्कृति को विद्यार्थियों में पॉपुलर करने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हम ये जो राजस्थानी संस्कृति प्रकोष्ठ है इसमें भी करते हैं। तो एक तरह से हमारी संस्कृति को, हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारी राजस्थान की संस्कृति को, मारवाड़ की संस्कृति को हम जो है अपने बच्चों में पूरी तरह से उनको इस बारे में जागरूकता भी लाना चाहते हैं ताकि वो जाने। क्योंकि मैंने महसूस किया है कि आज जब बच्चे शिक्षा लेते हैं तो इन सब चीज़ों से वो दूर हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें हमारी जो यहाँ के गीत हैं, हमारा जो खान पान है, हमारा जो रहन सहन है, यहाँ की जो एक राजस्थान की जो संस्कृति है, बहुत ही रिच कल्चर है, तो इसका जो है वो सभी को ज्ञान होना चाहिए बच्चों को। तो इसके लिए छात्र सेवा मंडल बहुत ही एक्टिवली, बहुत ही पूरे मनोयोग से कार्यरत है और इसमें हमारे जो कल्चरल कोऑर्डिनेटर हैं, को कोऑर्डिनेटर है, हमारा जो स्टाफ है, राजस्थानी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जो कोऑर्डिनेटर हैं, सभी मिलजुल करके अन्य शिक्षकों की सहायता से कार्य करते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रदेश में लागू नहीं हुई केंद्र सरकार की कई योजनाएं। औद्योगिक समस्याओं का समाधान करने के साथ मारवाड़ में उद्योगों के अच्छे अवसर। देवासी समाज का प्रदेश स्तरीय महाकुंभ रविवार को समाज भरेगा हुंकार। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।